जय माता दी। कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का 11वां अध्याय श्रवण करा था। आज हम 12वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री मेधावी ऋषि की कन्या भगवान शिव से 5 पति का वरदान पाकर प्रारब्धवश दुखी होकर अपना समय व्यतीत करने लगी। दुख के मारे अपने प्रारब्ध को भोगती हुई कालवश वह मृत्यु को प्राप्त हुई और धर्मात्मा राजा द्रुपद के यहाँ पर अग्नि के योनि से वह उत्पन्न हुई और उनका नाम द्रौपदी रखा गया। वह पंचकन्याओं में विख्यात हुई एवं उनके स्वयंवर के निमित्त में मछली की आंख को भेदने का आयोजन रखा गया। उस आयोजन में अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उस मत्स्य की आंख का भेदन करा और जब वह उन्हें घर पर लेकर गए तब माता कुंती ने उन्हें 5 भाइयों को बांटने के निमित्त में कहा और भाग्य ने आज उस मेधावी ऋषि की कन्या जो कि दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई, उसे 5 पति प्राप्त हुए और भगवान महादेव जी का कथन वहाँ पर सत्य हुआ। इसके पश्चात उसे राज्य का सुख प्राप्त होने के बाद पुरुषोत्तम मास के अनादर के कारण दुशासन उसका चीरहरण करने लगा और उसके प्रतिबद्ध धर्म के परायण के कारण, उस तप के कारण और भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र का निरंतर ध्यान धरने के कारण उस विकट परिस्थिति में भगवान वहाँ पर अदृश्य रूप से पधारे और उसके चीर का रक्षण करते हुए वह दुशासन उनकी चीर को खींचता खींचता थक कर अचेत हो गया और भगवान ने वहाँ पर उनका रक्षण करा। श्री नारायण कहते हैं कि नारद, इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के अनादर करने के कारण इन्हें इस प्रकार का दुख भोगना पड़ा और यह सारा वृत्तांत श्री कृष्णचंद्र, द्रौपदी इत्यादि सभी को बतलाते हैं। वह उन्हें कहते हैं कि अब तुम 14 वर्ष इस मलमास पुरुषोत्तम मास का सेवन करो और उन्होंने 5 पुरुषोत्तम मासों का सेवन करा। इसके प्रताप से उन्हें अकंटक राज्य युद्ध पश्चात प्राप्त हुआ। यह सारा वृत्तांत बतलाकर श्री द्वारकाधीश द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं और पांडव आदि द्रौपदी पुरुषोत्तम मास की सेवा करने के लिए वन में रहते हुए उनका पूजन व तप करते हैं। श्री कमलाधिपति भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार यह पुरुषोत्तम मास का अनादर करने के कारण मेधावी ऋषि की कन्या को पहले जन्म में तथा द्वितीय जन्म में उसके अनादर करने का फल भोगना पड़ा। यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों तथा देवताओं के लिए सदा सेवन के योग्य है और इसके करने मात्र से वह अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। उसके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते और वह उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। और यही बात शौनकादि 88,000 ऋषिगणों को सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 ऋषिगणों, यह द्रौपदी इत्यादि पांडवों ने जब इस पुरुषोत्तम का सेवन करा तो उसके प्रताप से उन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई और इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा
दृढ़ भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुत्र पौत्र धन संपदा को प्राप्त कर कर इस लोक में सुख भोग कर योगियों की तरह उत्तम लोकों को वह प्राप्त हुए। और इसके साथ में आज यह पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, तस्य श्री जगदम्बा।